कुंज बिहारी शेहरदास सभी को राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। तो आज हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं नंदगांव के श्री ललित गोस्वामी जी। तो चलिए उनसे बात करते हैं। शेहरदास श्री हरदास नंद के लाला की जय। कहते हैं कि नंद भवन नंद लाल को शोभित है नंदगाम, और माँ यशोदा नंद राय संग राजत श्री बलराम। मैया बाजू राधिका और बाबा बाजू मीत सका श्याम, और सुंदर अनुपम जोड़ी बसत है प्यारो नंद को गाँव। आप सबसे पहले मैं आपको नंदगांव का परिचय देता हूँ कि नंद बाबा ने स्वयं अपने नाम से नंदीश्वर पर्वत पर नंदगांव को बसाया है। आप नंदगांव आपने हर जगह दर्शन किए होंगे तो राधा कृष्ण का जुगल जोड़ी में दर्शन है, लेकिन हमारे ब्रज में नंदगांव एक ऐसी जगह है जहाँ राधा रानी लज्जा से और कोने में विराजमान है, क्योंकि राधा रानी की ससुराल है। और दोनों भाइयों के दर्शन बीच में है, और दोनों को बंसरी दी है, दोनों को छड़ी दी है। और जो बाबा की तरफ है वो बड़े भाई हैं। कहते हैं कि बड़े पे पिता का प्यार अधिक होता, माँ छोटे पे माँ का प्यार। लेकिन दोनों को आपने हर जगह देखा होगा तो बलराम जी तो हलदरधारी हैं, लेकिन यहाँ पर बलराम जी स्वयं बंसरी बजाते हैं, क्योंकि बड़े भाई का कर्तव्य होता है छोटे भाई की रक्षा करना। बलराम जी ने कहा कि मेरा छोटा भाई अभी नटखट है, बहुत छोटा, खेलने की उम्र है। अगर कंस का भेजा हुआ दूत कोई भी आएगा, मुझे कृष्ण समझेगा, मैं बांसुरी ले लेता हूँ, छड़ी ले लेता हूँ, और मुझसे लड़ेगा, मैं शेष का अवतार हूँ, और अपने बल से उसको नष्ट कर दूंगा। तो ऐसा सुंदर हमारा नंद का गाँव है। तो उनसे पूछते हैं कि ठाकुर जी की सेवा ये कैसे करते हैं। देखो, ठाकुर जी की सेवा में हम प्रातःकाल उठते हैं 3 बजे। 3 बजे उठने के बाद में सर्वप्रथम हम जाकर के स्नान ध्यान करते हैं। स्नान करने के बाद आकर के और लाला को जगाते हैं। लाला को जगाने के बाद में मंगला आरती होती है। 4 बजे मंगला आरती होने के बाद में हम पट बंद कर देते हैं। उसके बाद हम लाला को स्नान कराते हैं। स्नान ध्यान कराने के बाद में और लाला का श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करने में हमें 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बाई चांस बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि लाला की इच्छा होती है मुझे ये मुकुट नहीं पहनना, तो हम बहुत कोशिश करते हैं उस मुकुट को बांधने की, लेकिन वो मुकुट नहीं बंध पाता। लाला की इच्छा आज भाई कि मैं आज गर्मी बहुत है तो मैं आज ये माला नहीं पहनूंगा, स्वर्ण माला नहीं पहनूंगा, मैं तो आज जो माला पहनूंगा पुष्पों की पहनूंगा। तो हम उस स्वर्ण माला को, कंठा को हम ठाकुर जी को कई बार पहनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं पहन पाते हो। कभी गिर जाती है, कभी टाइट हो जाती है, कभी ऊंची नीची रह जाती है। तो आप लड्डू गोपाल की भी सेवा करते हैं। देखो, हमारे यहाँ आपने देखा कितना बड़ा परिवार है लड्डू गोपाल का। सर्वप्रथम मैं लड्डू गोपाल जी के बारे में बताने से पहले कहूँगा कि कुछ लोगों ने ना दिखावा चालू कर दिया है कि हम वृंदावन तो जाते हैं, लेकिन वृंदावन से हम छोटे से लड्डू गोपाल को ले आते हैं, 2 दिन घर में रखते हैं, बड़ी सेवा करते हैं, 4थे दिन से हम उनका भोग इत्यादि लगाना बंद कर देते हैं। और भोग लगाना बंद कर देते हैं, फिर हम मंदिरों में उनको रख जाते हैं, फिर वो कष्ट पाते हैं। तो मैं उनसे कहूँगा कि सर्वप्रथम अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हो तो लड्डू गोपाल जी की सेवा नियम से करो, क्योंकि ये छोटो सो लाला है। क्या मैं ना कि छोटे सो लाला को तुम बहुत सारी चीज़ दे दो, वो प्रसन्न नहीं होगा, और थोड़ा सा प्रेम से पुचकार दोगे तो वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी महाराज हैं, ये केवल एक लड्डू प्रसादी से ही, बाल भोग से इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इनको 56 भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। केवल इनको तो भाव से अगर आप मिश्री और माखन का भोग लगा दो तो ये बहुत प्रसन्न होते हैं और मन इच्छा फल। प्रभु जी आप बताइए कि हमें मतलब लड्डू गोपाल की या भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए और भक्ति में कैसे आना चाहिए। देखो, सबसे प्रथम तो भक्ति भाव की होती है। अगर आपके हृदय में भाव है, आपके हृदय में मन में भाव है कि मुझे लड्डू गोपाल जी लाने, और मैं देखो लड्डू गोपाल जी की जो सेवा है वो एक बच्चे की तरह, क्योंकि लड्डू गोपाल जी तो छोटे थे जब गर्गाचार्य जी इनका नामकरण कर रहे थे तो वहाँ पर लड्डू रखे हुए थे। तो अब बहुत देर हो गई, ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरा भोग नहीं लगा रहे। मेरा भाई जो जग को खिलावे सो मैया अचरा पे बावत है, जो जग को खिलाता है उसे स्वयं मैया नंद भवन में अचरा पिलाती है। जो मैया जो जग जाकी गोद में सो यशोदा तेरी गोद में, जो जिसकी जग ये ब्रह्मांड जिसकी गोदी में विराजमान है वो स्वयं यशोदा मैया की गोदी में विराजमान है।
तो जैसे ही गर्गाचार्य जी ने ध्यान मुक्त हुए, एकदम से लाला ने जैसे लड्डू उठाया और खाने की कोशिश करी, तो जैसे ही उनकी नेत्र खुले तो लड्डू गोपाल जी का जो रूप था वो घुटमन था, एक हाथ नीचे था, एक हाथ में लड्डू था। जब इससे लड्डू गोपाल जी नाम प्रसिद्ध हुआ। और लड्डू गोपाल जी की देखो सेवा मैं बताऊं, जब भी आप लेकर के आओ, सर्वप्रथम तो लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से, पंचामृत के अंदर आप गंगा जल का यूज ना करें, यमुना जल का यूज करें, क्योंकि चरण सो प्रकट भई गंगा, जिनके चरणों से गंगा प्रकट हुई है तो वो ठाकुर जी को नहीं चढ़ता। और यमुना महारानी पटरानी है तो भगवान स्वयं यमुना जल से स्नान करते हैं। आप ब्रज में जाइए तो लड्डू गोपाल जी को हम पंचामृत से जो स्नान कराते हैं उसमें हम गंगा जल की जगह यमुना जल का यूज़ करते हैं। और पंचामृत से स्नान कराने के बाद में फिर हमको चंदन तिलक लगाना चाहिए। और चंदन के साथ साथ अगर तुलसी पत्र है तो हमें वो भी अर्पण करना चाहिए, क्योंकि हरि की पटरानी है तुलसा महारानी जी जो है, तो बिना तुलसी के तो सेवा संभव नहीं है। और आप जरूरी नहीं है कि ठाकुर जी को भोजन इत्यादि कराओ, देखो बहुत सी जगह व्यवस्था नहीं हो पाती, तो आप ठाकुर जी को प्रातःकाल स्नान कराओ, स्नान कराने के बाद में चंदन तिलक लगाने के बाद में आप ठाकुर जी को मिश्री का भोग लगाएं। अच्छा, मिश्री का भोग लगाने के बाद में जो आपके घर में खाना बनता है, सबसे बड़ी बात तामस भोजन नहीं होना चाहिए। तामस का मतलब है कि प्याज लहसुन इत्यादि जो तामसी वस्तु है उसका यूज़ ना हो, तो बहुत बेटर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद में आप ठाकुर जी को रोटी के ऊपर घी और चीनी ठाकुर जी को अति प्रिय है, और साथ में ठाकुर जी को दूध। हमेशा भोग लगाते हो तो जल नहीं रखो, दूध का गिलास रख के, क्योंकि ठाकुर जी को गौ का दूध अति प्रिय है। तो ठाकुर जी की सेवा में सदैव प्रातःकाल उठ करके स्नान ध्यान कराने के बाद में उनको भोग, जैसे घर में अपने बच्चे को आप खुश रखते हो, ऐसे ही अगर लड्डू गोपाल जी को आप खुश रखोगे तो वास्तव में राधा रानी की कृपा से, नंद रानी की कृपा से लड्डू गोपाल जी की इतनी करुणा आपके ऊपर बरसेगी, कोई बात का कोई जवाब नहीं। जैसे कि आजकल लोगों के घर में लड्डू राधा रानी भी हैं, तो उनकी भी सेवा लोग करते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। देखो मैं बताऊं आपको, पहली बार तो राधा रानी साक्षात लक्ष्मी है। राधा रानी साक्षात लक्ष्मी है भाई, जिसके चरण ठाकुर जी अपने मस्तक पे रखते वो तो ब्रज की रानी है, उसका तो कोई जवाब नहीं है। और ठाकुर जी की पटरानी भी है। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने एक दिखावा बड़ा अच्छा किया हुआ है। अगर आप लोग एक टोकरी लें और उसमें अपने बच्चे को बिठा दें और उस टोकरी को लेकर के घूमें तो बच्चे को कैसी फीलिंग, दिक्कत परेशानी होगी, दिक्कत परेशानी, बच्चा रोएगा। तो आज हम कहीं भी जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, साहब तीर्थन में जा रहे हैं, मंदिरन में जा रहे हैं, संकीर्तनन में जा रहे हैं, तो हम वहाँ पर एक क्या चीज़ देखते हैं कि टोकरी के अंदर लड्डू गोपाल को रख रहा। अरे तुम में हिम्मत हो तो अपने लाला को ऐसे डिब्बा में पैक करके चलो ना। देखो लड्डू गोपाल जी का नियम है अपनी छाती से लगा के रखो, आप गोदी में रखो, प्लेट में, अगर आप कोई साधन नहीं, आप एक प्लेट लो, प्लेट के अंदर चद्दर बिछाओ या जो भी आसन पे बिठा के चलो ना, गोदी से अपने हृदय से लगा के। और बच्चे को जब हृदय से लगाते हैं तो बच्चा बड़ा प्रसन्न होता है, रोता बच्चा चुप हो जाता है। तो हमारे ठाकुर जी भी बहुत छोटो सो लड्डू गोपाल बाल रूप है, केवल 6 से 7 महीना को बालक है। अगर हम वाह अपने हृदय से लगाएंगे तो उसको कितनी प्रसन्नता होगी। और जब तक आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं होगा, जब तक ब्रजवास तो मुमकिन नहीं। और आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा हमारा हृदय और परमात्मा लड्डू गोपाल जी। अगर आत्मा और परमात्मा का मिलन करना है तो लड्डू गोपाल जी को हृदय से लगा करके रखो, अपने बच्चे की तरह मानो। और आजकल आप कह रहे हो कि राधा रानी भी छोटा सा रूप है, देखो ठाकुर जी जब छोटे से है तो राधा रानी से सर्वप्रथम संकेत वन, नंदगाम बरसाने के बीच में है संकेत वन, तो सर्वप्रथम भगवान को वहाँ संकेत हुआ। जब भगवान ने राधा रानी को देखा तो मोहित हो गए। कहते हैं कि नंदगाम को लालाकारो, बरसाने को संबंध न्यारो। नंदगाम को लाला प्यारो, बरसाने को संबंध प्यारो, श्री धामाया को लागे साथ। अगर कहीं ये झुकते हैं
तो देखो नंदगाम वाले बरसाने वालों के आगे इसलिए झुकते हैं क्योंकि ये राधा जी को प्यार है, ये राधा जी को अतिक प्यार है। कहते हैं अगर किसी को आपको अगर राधा नाम ना हो तो ब्रजराज विचारो रो तो नहीं हो तो कृष्ण अवतार। अगर राधा को नाम नहीं हो तो ये ब्रज को जो ब्रजराज है, जो ब्रज भूमि है, ये रोती। और कभी भी कृष्ण का अवतार नहीं होता। श्री राधा राधा रटे थे सब बाधा मिट जाए, और कोट जन्म की आपदा राधा नाम लिए थे। आप राधा राधा रटो, अपने आप भागो चलो आवेगो। और राधा रानी की रही बात छोटा स्वरूप, तो भैया लाला के संग खेलने के काजे कोई तो चाहिए। लाला अकेलो रे, इसलिए उनके खेलने के लिए आप राधा रानी का छोटा स्वरूप लाला के संग रख सकते। आज हम यहीं विश्राम रहेंगे। सभी को कुंज बिहारी शेरदास राधे राधे।